बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये बंदा है नाचिज़ व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। माह रमज़ान के बाद दोस्तों ये दूसरी बहुत बड़ी शादी है। हमारे प्यारे हमसाए हैं कास्ट, इनकी बागानी है। हाजी गफूर खां के बेटे की शादी है। चिकन कौरमा भी है, बीफ कौरमा भी है। मज़े की बात यहाँ पे ऊँट का गोश्त भी है, मीठे सतरंगी चावल भी हैं। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर आइए आपको दिखाते हैं ये बहुत बड़ी गाँव की शादी। तो फिर देर किस बात की, आइए हमारे साथ। आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए बहुत बड़ा टेंट लगाया गया है। उसके साथ कारों और जीपों की पार्किंग भी है। उससे पहले मोटरसाइकिलों की पार्किंग भी है। मीठे पानी की एक टैंकी भी मंगाई गई है। ये साथ 3 बड़े तवों पर बड़ी बड़ी रोटियां पकाई जा रही हैं। गर्मियों का मौसम है तो अब यहाँ पे एक टेंट लगाया गया है। इसके नीचे गोश्त तैयार किया जा रहा है। ये कसाई भाई गोश्त तैयार कर रहे हैं। ये ऊँट का गोश्त है दोस्तों, ये बैल और बछड़ों का गोश्त है। और इसके बिल्कुल साथ ही देगे पकाई जा रही हैं। जहाँ तक देगों की बात है, मेरा अंदाज़ा है दोस्तों 100 से भी ऊपर देगे हैं। ये देखें दोस्तों, बिल्कुल फ्रेश गोश्त देगों में डाला जा रहा है। ये बछड़े का गोश्त है दोस्तों। जरा चल के आपको ऊँट का गोश्त दिखाते हैं। सामने बच्चों के इंटरटेन के लिए भी आप देख रहे हैं जंपिंग वगैरह झूले भी लगाए गए हैं। ये ऊँट का गोश्त है दोस्तों। वो सामने उस्ताद इस्माइल पकवान, जिनका ताल्लुक अड्डा झोंक यार शाह से है, पूरी शादी की देगें वही पका रहे हैं। ये ऊँट का गोश्त है। कुछ देर बाद ये गोश्त इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। बाकी शादी वहाँ लोगों में तकसीम की जा रही है, यानी कि सालन, चावल, रोटी मेहमानों को दिया जा रहा है। मेहमान आ और जा रहे हैं। ये उस्ताद इस्माइल बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में सारी चीज़ें पका रहे हैं। अगर दोस्तों स्टाफ की बात करें तो उस्ताद इस्माइल पकवान के साथ तकरीबन कोई 50 लोग हैं जो मिल के ये सारी शादी की तरतीब है वो देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मीठे सतरंगी चावलों की ये देग तैयार है। देख रहे हैं इसके अंदर दोस्तों नारियल डाला गया है। मेहमानों के उस बहुत बड़े टेंट के अंदर जाने से पहले ज़रा आपको दिखा दूं दोस्तों, यहाँ पे बड़ी बड़ी रोटियाँ कैसे पकाई जा रही है। 3 बहुत बड़े तवे हैं और इन पे तकरीबन 4-4 लोग बड़ी बड़ी रोटियाँ पका रहे हैं। यहाँ पे रोटियों का एक अंबार लगा हुआ है। ये पहला तवा है दोस्तों, ये दूसरा तवा हो गया और वो तीसरा तवा है, यानी कि टोटल 3 तवे हैं यहाँ पे। ऐसा अब गर्मियों का मौसम है तो आग वाली जगह पे बैठना ज़रा मुश्किल होता है इन भाइयों के लिए। खैर दोस्तों, रोज़ी रोटी बच्चों की तो करनी है। अगर दोस्तों इस रकबे की बात करें जहाँ पे ये बहुत बड़ी शादी मुनक्किद की गई है तो ये 4 एकड़ होगी, 8 बीघे। आप देख रहे हैं कि हर तरफ शादी का माहौल बना हुआ है। छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए जंपिंग कर रहे हैं, छोटे मोटे झूले भी हैं यहाँ पे। गर्मियों के हिसाब से आइसक्रीम वाला यानी कि कोन करीम वाला भी यहाँ पे खड़ा हुआ है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा माहौल बना हुआ है। अब हम वहाँ पे चलेंगे जहाँ पे बहुत बड़ा टेंट है। आए हुए मेहमानों को खाना दिया जा रहा है।
कारें भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा खड़ी हुई है, मोटरसाइकिलें वो सामने खड़ी हुई हैं। मुअज़्ज़िज़ मेहमान इनके आ और जा रहे हैं। अब हम शादी के इस बहुत बड़े टेंट के बिल्कुल करीब आ गए हैं। मेन एंट्रेंस बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत है। सबसे पहले हम दोस्तों उस जगह पे चलेंगे जहाँ पे आए हुए लोगों को खाना दिया जा रहा है, यानी कि सालन और रोटी दी जा रही है। इस मोटरसाइकिल रिक्शे पे बर्फ़ भी रखी हुई है। गर्मियों का मौसम है तो लोगों को पानी ठंडा करके पिलाया जा रहा है। इस जगह पे दोस्तों हमारे ये प्यारे भाई बिस्मिल्लाह पढ़कर आए हुए मेहमानों को सालन दे रहे हैं। स्टील की बड़ी प्यारी थालियां हैं, उनमें ये ऊँट का गोश्त डाला जा रहा है। बड़ा प्यारा माहौल बना हुआ है और बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है सालन की। बंदे को सोया भाई देना नहीं, मैंने एक पता कौन सा आ गया मतलब एक बेटा ना तू जो बेटी बंदे तो सुना ना गाने में हट नहीं कुछ वेटर भी हैं। आप वेटरों की यूनिफॉर्म देख रहे हैं दोस्तों, येलो और रेड कलर की। बाकी जो सिविल कपड़े वाले लोग हैं वो उनके अपने भाई हैं। रफीक भाई भी सालन तकसीम कर रहे हैं। हमारे ये प्यारे भाई कुछ अपने दोस्तों को कह रहे हैं कि वो व्लॉग में आ जाए। स्टील की थाली में जो भी सालन डाल रहे हैं उनका नाम है मोहम्मद वसीम। अब ज़रा दोस्तों हम टेंट के अंदर चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वसीओ अरीज़ टेंट है दोस्तों। ऐसे लग रहा है कि मैं शहर के किसी बहुत बड़े शादी हॉल में आ गया हूँ, मगर ये है गांव। आजकल गांव में दोस्तों जिद्दत बहुत आ गई है। टेंट अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा टेबलें यहाँ पे लगी हुई हैं। मुअज़्ज़िज़ मेहमान बड़े ही मज़े से खैर से खाना खा रहे हैं। टेंट के अंदर लोगों की जगह बहुत ज़्यादा है। अक्सर कुर्सियाँ खाली दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे लोग खाना खा के चले भी गए हैं। दूल्हे मियाँ वो सामने बैठे हुए हैं। जिस जगह पे शादी का ये बहुत बड़ा टेंट लगाया गया है उसके बिल्कुल साथ दोस्तों ये गंदम की फसल है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पक के तैयार है। इस शादी के बाद फ़ौरन इसकी कटाई की जाएगी। खाना 2 जगहों से तकसीम किया जा रहा है। टेंट के एक यहाँ पे है दोस्तों और दूसरा उस तरफ है। अब हम ज़रा उस तरफ चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ आए हुए लोगों में खाना तकसीम कैसे किया जा रहा है। अब हम दूसरी जगह पे आ गए हैं। इस तरफ से भी आए हुए मेहमानों को खाना दिया जा रहा है। टेंट वगैरह का एक ट्रक यानी कि कैटरिंग के सामान का मंगाया गया है। ट्रक ये सामने खड़ा हुआ है। हर तरफ फसलें ही फसलें हैं जो अब पक के तैयार हैं। यहाँ पे भी आए हुए लोगों को सालन और रोटी दी जा रही है। वीडियो हमने दोस्तों बहुत बना ली। अब हम भी बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू करेंगे। बीफ कोरमे की एक बहुत बड़ी थाली हमारे सामने रख दी गई है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी प्लेट में सालन निकालेंगे और एक बहुत बड़ी नली भी है। इस नली को भी अपनी प्लेट में निकाल लेंगे। रोटी ये सामने रखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बीफ कोरमे का ज़ायका बड़ा आला और लाजवाब है। सारे लोग मज़े से खाना खा रहे हैं।
पहला थाल हमारा मिनटों में ख़त्म हो गया था दोस्तों। हमने अब दूसरा थाल मंगाया है। अब दोबारा नई प्लेट में हम सालन निकालेंगे। ये भी जीरा जी है। बस दोस्तों पहली प्लेट हमारी फुल थी। अब इसमें ये काफ़ी है सालन हमें। जहाँ पे दोस्तों दूल्हा बैठा हुआ है, ये बड़ा ही ज़बरदस्त स्टेज है। मोहम्मद नवाज़ दूल्हे का नाम है। वालिद का नाम पहले मैं बता चुका हूँ, अब्दुल गफूर है। अपने कुछ मेहमानों से दूल्हे भाई मिल रहे हैं और यहाँ से ये टेंट बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। सारे मेहमान मज़े से खाना खा रहे हैं। हमने भाई को शादी की मुबारकबाद दी। अब इजाज़त इनसे ली है, अब चलेंगे घर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने जी भर के खाना खा लिया है और दूल्हे भाई को भी मिले हैं। अब हम टेंट से बाहर आ गए हैं। वो सामने हमारी मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की इज़्ज़त और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।